बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एम फार्मा। मैं हूं डॉक्टर इरमा, सीनियर लेक्चरर इन डॉक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद। फार्माकोग्नोजी में एक नई टॉपिक के साथ हाजिर हूं। आज हमने जो सी फैमिली डिस्कस करनी है वो है जिंजीबरेसी। दो बेसिक ड्रग है इसमें, एक है जिंजर और दूसरी है करक्यूमा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले देखेंगे कि इस फैमिली बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट फैमिली है। कंसिस्ट करेगी अरोमेटिक पेरिनियल हर्ब्स पे, क्रीपिंग हॉरिजेंटली, मतलब कि ये जो उगेंगी, ये ड्रग जो उगेगी ज़मीन पे हॉरिजेंटली, मतलब कि इसकी बेलें होंगी ये ज़मीन पे, ये किसी बेल वगैरह पे नहीं चढ़ेगी, ये ज़मीन पे ग्रो करेगी। ट्यूबरस राइजोम्स इसमें होंगी, कंप्राइजेज 52 जेनेरा, ठीक है, 52 जेनरा होंगे और मोर देन 1300 इसकी स्पीशीज़ होंगी। हैबिट इसकी क्या है? पेरिनियल हब है, क्रीपिंग हॉरिजेंटल करेगी, ट्यूबर राइजोम्स होंगी, थिक इसकी रूट्स होंगी, यूजली कंटेन सिक्रीशन सैक्स होंगे और हैव वोलाटाइल ऑयल, मतलब कि वोलाटाइल ऑयल इस तरह से कि आपने सूंघा होगा हल्दी की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, जिस चीज़ की स्मेल है तो समझ लें वो वोलाटाइल ऑयल है, उसमें प्रेजेंट है। ठीक है। हैबिटेट देखेंगे कहाँ पाई जाती हैं। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी ट्रॉपिकल अफ्रीका, एशिया और अमेरिकाज़ के एरियाज़ में पाई जाती हैं। पार्ट यूज़ कौन सा है? मतलब बेसिकली पार्ट यूज़ मतलब कि हम किन पार्ट से ड्रग निकाल सकते हैं। स्टेम से निकाल सकते हैं, इनके लीव से निकाल सकते हैं और इनके फ्रूट से निकाल सकते हैं। थर्ड वन इज़ द करक्यूमा। करक्यूमा हमें पता है घर में इस्तेमाल होती है, हर बंदे को इसका पता है। करक्यूमा क्या चीज़ है? करक्यूमा हम हल्दी को कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। बॉटनिकल रीजन करक्यूमा लॉन्गा, कॉमन नेम हम इसको क्या कहते हैं? करक्यूमा भी कहते हैं, टर्मेरिक भी कहते हैं, हल्दी भी कहते हैं और येलो रूट भी कहते हैं। तो ये बात आपने बहुत ध्यान से अपने जहन में रखनी है कि पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि येलो रूट पे नोट लिखें, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि येलो रूट हम करक्यूमा को कहते हैं, जो कि हल्दी है। पार्ट यूज़ क्या है? ड्राइड राइजोम इस्तेमाल होती है। हैबिट पेरिनियल हब है। हैबिटेंट किधर है? साउथ, नेटिव टू साउथर्न एशिया। कल्टिवेटेड किधर होते हैं? इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया में होते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट कौन से हैं? अच्छा जी, वोलाटाइल ऑयल मैंने आपको बता दिया है कि जिन जिन चीज़ से आपको फ्रेगनेंस आएगी इसका मतलब उसमें वोलाटाइल ऑयल प्रेजेंट है। इसमें 5% प्रेजेंट है। क्रिस्टलाइन कलरिंग मैटर होता है। करक्यूमिन 1 जोन सा होता है, ये इसका मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, अलॉन्ग विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ करक्यूमिन 2 और करक्यूमिन 3। रेजिन्स होंगे वोलाटाइल कंपोज्ड ऑफ सीनियोल, बोर्नियोल, सेबीन सेबिनीन अलॉन्ग विद अदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट लाइक टर्मिनोल, एराबीनोस, फ्रुक्टोस और ग्लूकोज वगैरह भी इसमें प्रेजेंट हैं। ये इसके मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। मेडिसिनल यूजेस क्या है इसकी? हमें पता है ये एनाल्जेसिक होगा, मतलब पेन को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है हल्दी। अब इसका मैं आपको इस तरह थोड़ी सी एग्जांपल दूंगी हल्दी की कि खुदा न खास्ता अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या करते हैं, पुराने ज़माने में अभी भी लोग करते हैं, नीम गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी का और इसके अलावा शहद डाल के जो है ना वो पिलाया जाता है ताकि पेन कम हो सके, एनर्जेसी इफेक्ट आता है। कार्बोनेटिव है, पेट में मरोड़ वगैरह उसके लिए, गैस वगैरह जो पेट में होती है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है। एंटीपास्मोटिक है, ठीक है, वही मरोड़ वगैरह के लिए बहुत इफेक्टिव है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, बहुत ज़बरदस्त इसकी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, मतलब जो कैंसरस सेल आपकी बॉडी में बन रहे होते हैं ये इसको भी ख़त्म करती है। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी, जहाँ पर आपकी बॉडी में इंटरनली सूजन होगी उसको भी कम करती है। करक्यूमिन हैज़ ए प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑन लिवर टिश्यू, ज़बरदस्त इफेक्ट है इसका लिवर टिश्यूज़ के ऊपर, ठीक है। जो सी ड्रग्स आपके लिवर को डैमेज कर रही होती हैं उनके लिए जो सा है, अगर हम करक्यूमिन मतलब कि जो हम हल्दी लेते करक्यूमा लौंगा, ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके लिवर को रिपेयर करने के लिए। मैं एग्जांपल दूंगी, बेसिकली जो सी सब ड्रग्स लिवर से मेटाबोलाइज होती हैं और कहीं ना कहीं वो लिवर को डैमेज कर रही होती हैं। एक एग्जांपल दूंगी जो ड्रग लिवर को डैमेज करती है वो है पैनाडोल। पैरासीटामोल केमिकल है मेन। एक्सेसिव यूज़ ऑफ पैनाडोल आपके लिवर सिरोसिस करा देगी, आपके लिवर को डैमेज करेगी। तो उन केसेस में हम करक्यूमा एक हर्ब है
जिसके थ्रू, हल्दी के थ्रू हम अगर हम इसको इनटेक करते हैं आपका लिवर भी डिटॉक्सीफाई होता है। ठीक है। इट्स एंटी बैक्टीरियल एक्शन, इसका एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी है, प्रिवेंट करेगी किससे, बैक्टीरिया वाउंड इन्फेक्शन से, दस हेल्प इन दी वाउंड हीलिंग। अच्छा, इसके अलावा इसका एंटी बैक्टीरियल एक्शन भी है। किस तरह, कोई बंदा है जा रहा होता है, उसको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके ज़ख़म पे हम हल्दी वगैरह भी लगाते हैं, उसका पेस्ट बना के, तो वो जो सा आपके है, एक तो एंटी बैक्टीरिया इफेक्ट देगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगी उस जगह पे, उसके अलावा वो वहाँ पर उसको हील करने के लिए भी इस्तेमाल होगी। ठीक है, अपना इफ़ेक्ट देंगी, हीलिंग इफ़ेक्ट भी देंगी। जिंजर अदरक, हर इससे तो हर बंदा वाकिफ़ है। एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, कौन एज ए मसाला जात के तौर पे भी ये घरों में इस्तेमाल होता है। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें क्या फ़र्दर हमें यूजेस मिलेंगे। बॉटनिकल और यूजेस, सबसे पहले हम इसका देख लेंगे। जिंजीबर ऑफिसिनेल, कॉमन क्या है जिंजीबर, जिंजीबर कॉमन नेम है इसका, जिंजर रूट भी कहते हैं और राइजोम्स भी कह देते हैं। पार्ट यूज़ क्या है, ड्राई राइजोम यूज़ होंगी इसकी या रूट्स होंगी। हैबिट पेरिनल हब है। हैबिटेट नेटिव टू साउथ एशिया में पाया जाता है, कल्टिवेटेड ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में लाइक इंडिया, चाइना, जापान, वेस्ट इंडीज़ वगैरह। इसके अलावा केमिकल कंस्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल, वही मैंने आपको बताया है कि इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है अदरक की भी, आपको रूम टेम्परेचर पे आ जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसमें कोई वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट है, कितने परसेंट, 1 to 2% है। पंजेंट रेजिनस मैस होगा इसमें, एंड स्टार्च। ऑलिव रेजिन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिक ऑर्डर, ऑलिव रेजिन रिस्पॉन्सिबल एरोमेटिक ऑर्डर के लिए, एंड पंजेंसी कंसिस्ट ऑफ 2 कीटोन्स, इसमें 2 कीटोन्स ग्रुप होंगे, जिंजीबिरोन होगा, शोगोल होगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल केमिकल कंस्टिट्यूएंट वोलेटाइल ऑयल है, जिसमें 3 सिस्क्यू टर्पीन्स, डैट इज जिंजीबिरीन, जिंजीबिरोल एंड बीसाबोलिन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अब हम इसका मेन मेडिसिनल यूज़ देखेंगे। कार्मिनेटिव, गैस वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, जिनको गैस वगैरह वो यूज़ करें तो वो ठीक हो सकते हैं। एंटीपास्मोटिक, मतलब कि पेट में दर्द है, मरोड़ वगैरह, उनको भी जीआईटी मोटिलिटी को भी कम करने में इस्तेमाल होगा। एंटीऑक्सीडेंट, वही एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है इसकी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, इसलिए एज ए कॉन्डिमेंट, मतलब मसाला जात में इस्तेमाल होता है, स्टिमुलेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। होप सो आज हम आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इसके साथ ही हमारी जिंजीबरेसी फैमिली हमने कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह एक नई वीडियो से के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और एम फार्मा को देखना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।